आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक पहिया जिसका अपनी अक्ष के ही परितः जड़त्व आघूर्ण का मान 0.05 किलोग्राम मीटर वर्ग दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि अपनी अक्ष के परितः यह 5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति कर रहा है। अब हमें पहले स्थिति पर पूछा गया है कि पहिए की गति को 2 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। दूसरा हमें पूछा जा रहा है कि यदि पहिए की त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है तो पहिए के रोकने के लिए लगाए गए स्पर्शी बल का मान भी हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम देखें पहिए की रचना पर, तो पहिए को हम क्या बोल सकते हैं, एक वृत्ताकार शक्ति के रूप में हम उसे मान सकते हैं। वृत्ताकार शक्ति है, उसका एक केंद्र होगा, केंद्र को हमने यहाँ पर O से प्रेषित कर रखा हुआ है, उसकी त्रिज्या हमें दी गई है, तो त्रिज्या को हमने यहाँ पर R से प्रेषित कर लिया, इसे हम कैपिटल R से प्रेषित करते हैं और यह हमारे लिए एक पहिया है जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब पहिए के लिए उसके अक्ष के परितः, मतलब हम बोले कि पहिया का यह तल है, तो तल के लंबवत उसके अक्ष केंद्र से जाने वाले लंबवत अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण हमें दिया हुआ है। मान लीजिए यह उस अक्ष के परितः एक नियमित रूप से ओमेगा कोणीय वेग से गति करती है, तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान आई के रूप में हमें कितना दिया है, चलिए इसे जेड अक्ष हम कह देते हैं, जो कागज के तल के लंबवत होगा। तो उसका मान हमें दिया हुआ है 0.05 किसमें, किलोग्राम मीटर वर्ग में दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि अपनी अक्ष के परितः 5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति कर रही है, मतलब हम उसकी कोणीय आवृत्ति को कितना बोल सकते हैं, कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति क्यों प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या को बता रहा है, तो कोणीय आवृत्ति जिसे हम n से प्रेषित करते हैं, मान दिया हुआ है 5 चक्कर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, हमें ये दिया। अब बोला जा रहा है कि पहला, पहिए की गति को 2 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल हमें लगाना होगा। तो बल का परिमाण हम किस प्रकार से निकालें, बल का परिमाण हम निकाल सकते हैं उस पर लगाए गए बल आघूर्ण से। तो देखिए हमें निकालना होगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किससे प्रदर्शित होता है, बल आघूर्ण होता है जिसे हम टाउ से प्रेषित करते हैं, उसका मान होगा उस पर लगाए गए बल और उसकी त्रिज्या के रूप में, त्रिज्या के गुणनफल के रूप में। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड के रूप में, या उसकी अक्ष पर घूर्णी गति करते हुए किसी पिंड के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण और उस पर उत्पन्न हुए कोणीय त्वरण के गुणनफल के रूप में बलाघूर्ण हमें प्राप्त हो सकता है। तो देखिए हमें क्या क्या मान प्राप्त करने होंगे। देखिए कोणीय आवृत्ति दी हुई है, कोणीय आवृत्ति तो अगर हमें दी हुई है तो हम उससे क्या निकालेंगे, हमें निकालना होगा, देखिए जड़त्व आघूर्ण का तो मान दिया हुआ है अल्फा, हमें कोणीय त्वरण निकालना है, तो कोणीय त्वरण निकालना है तो क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। कोणीय आवृत्ति दी है, उससे हम क्या निकालेंगे, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग हमारे पास दो स्थितियां हो सकती हैं। कोणीय आवृत्ति जो दी है उससे हम पहले तो प्रारंभिक रूप से उस पर कितना कोणीय वेग होगा जिसे हम निकाल लें, तो प्रारंभिक रूप से ओमेगा 1, इसे हम क्या लिख लें प्रारंभिक रूप में, जैसा कि हमें बताया गया है। तो ओमेगा 1 क्या होता है, 2 पाई एन के बराबर। यहाँ पे एन क्या है, कोणीय आवृत्ति, ओमेगा 1 हमें दर्शित करना है 2 गुणा पाई का मान हमने कितना रखा 3.14। इसी तरह एन का मान कितना 5 चक्कर प्रति सेकंड के रूप में। तो ओमेगा को हम हल करते हैं तो प्रारंभिक कोणीय वेग हमें हल करने के बाद कितना मिलता है, ये मिलता है 31.4, किस में आएगा, रेडियन में, और हम इसे लिखेंगे रेडियन प्रति सेकंड पे। ठीक है, ये हमें दिया है। कोणीय आवृत्ति जो हमने देखी थी उसके अनुसार कोणीय वेग भी हमें मिल गया है। अब प्रश्नानुसार जैसे हमें कहा गया पहली स्थिति पे कि पहिए की गति को 2 सेकंड में रोकने के लिए लगाना है, 2 सेकंड मतलब समय दिया हुआ है हमें, 2 सेकंड पश्चात वह रुक जाएगा, टी हमारे पास है 2 सेकंड और रुक जाएगा, इसका मतलब है कि अंतिम स्थिति में उसका कोणीय वेग कितना हो जाने वाला है, शून्य रह जाने वाला है। तो हम इस प्रकार से कोणीय त्वरण कैसे निकालें, कोणीय त्वरण क्या होता है हम जानते हैं, कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय त्वरण जिसे हम अल्फा से प्रेषित करते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन किस प्रकार हुआ, अंतिम रूप में कोणीय वेग ओमेगा 2 और प्रारंभिक रूप में ओमेगा 1 और समय के रूप में दर के रूप में टी। तो अल्फा का मान हमें कितना, शून्य ऋण 31.4 और समय हमारे लिए कितना 2। तो इस प्रकार इसे हल किया हमने, तो अल्फा का मान हमें कितना आता है, यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक रूप से कितना आएगा 15.7। ये किस में आएगा, ये भी होगा रेडियन में, लेकिन त्वरण है इसलिए ये होगा सेकंड वर्ग के रूप में। इस प्रकार कोणीय त्वरण हमें मिला। कोणीय त्वरण हमें मिला तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, अभी हमने देखा टाउ बराबर आई गुणा अल्फा। आई क्या होगा, उसके अक्ष के सापेक्ष
जड़त्व आघूर्ण, तो टाउ का मान हमें निकालना है। आई का मान हमें कितना दिया है 0.05 किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में, और अल्फा हमें कितना दिया हुआ है ऋणात्मक रूप से 15.7। ये किस में आएगा रेडियन प्रति सेकंड वर्ग में। अब इस प्रकार हमने हल किया तो बल आघूर्ण का मान टाउ के रूप में हमें कितना मिलता है हल करने के पश्चात, ये मिलता है ऋण 0.785। अब इसका मात्रक क्या रहने वाला है, ये बल आघूर्ण हमेशा रहता है न्यूटन मीटर में। अब देखिए ये न्यूटन मीटर में आया तो ये बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण का मान ऋणात्मक रूप से यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ऋणात्मक रूप से यह दर्शाता है कि जो पहिया है जिस दिशा में कोणीय वेग से घूर्णी गति वह कर रही थी उसके विपरीत में ही हमने बल आघूर्ण लगाया है, तभी तो वह उस स्थिति पर अंतिम रूप से उसका वेग शून्य हो पाएगा, या वो विरामावस्था में आ पाएगा, या हम उसे रोक पाएंगे। दूसरा हमें बोला गया है बी के रूप में कि यदि पहिए की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है तो हमें पहिए को रोकने के लिए कितना स्पर्शीय बल लगाना पड़ेगा। तो स्पर्शीय बल हम किस प्रकार से देखेंगे, हमें देखिए बल आघूर्ण जब मिलता है तो दूसरी स्थिति भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार यदि हम बोले तो पहिया है, पहिया को रोकना है हमें, मान लीजिए ये पहिए के लिए हमने स्थिति बना ली, पहिए का केंद्र हमने बना लिया, इसे ओ से नाम दिया, उसकी त्रिज्या हमने आर रखी हुई है। अब देखिए इस दिशा में वह कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहे हैं, मान लीजिए उसे हमें रोकना होगा तो हमें क्या लगाना होगा, एक बल लगाना होगा। बल हम किस प्रकार लगाएंगे, उसकी दिशा के विपरीत लगाएंगे, ये होगा बल, जिसे बोलेंगे हम स्पर्शी बल। स्पर्शी बल केवल बल यहाँ पर नहीं लगेगा, बल जो लग रहा है उसके केंद्र से दूरी तक के बीच में, जो इसकी दूरी कितनी है त्रिज्या के बराबर, तो हम इसे बोलेंगे स्पर्शी बल। तो स्पर्शी बल के साथ जो त्रिज्या है उसका गुणनफल क्या कहलाता है, वो कहलाता है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होगा यहाँ पर, बल आघूर्ण जिसे हम टाउ से प्रेषित करेंगे, तो टाउ का मान होता है लगने वाला बल स्पर्शीय रूप में और केंद्र से लंबवत दूरी उस बल के लगने पर। तो टाउ का मान तो हमने निकाल लिया 0.785 के रूप में, और यहाँ पर बल क्या है, बल यहाँ पर है हमें जो ज्ञात करना है, और आर त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर के रूप में हमने लिया उसे। तो यहाँ पर बल का मान कितना आएगा, यहाँ पर ऋण 0.785 और नीचे इसे 10 गुणा 10 की घात ऋण 2, तो बल का मान हमें कितना मिला हल करने के पश्चात, इसका मान आता है ऋण 7.85 न्यूटन के रूप में। अब केवल हम परिमाण की बात करते हैं तो बल हमें कितना लगाया, तो परिमाण के रूप में हम इसे एफ मॉड के रूप में लिखेंगे, 7.85 न्यूटन का बल लगता है। बल को ऋणात्मक में इसलिए दिया गया था क्योंकि वह घूर्णी गति के विरोध में लगाया गया था, इसलिए तो उसका परिमाण 7.85 होगा। यही हमें प्रश्न पूछा गया था, स्पर्शीय बल का मान। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।